इकोनॉमी की थी 10 साल में 2.5 गुना इकोनॉमी अगर की जांच थी। हो रही है तो जांच के पहले मुझे अरेस्ट करने वाले मनीष जी का मैं अगर बयान निकालूं, पहले केजरीवाल जी ने कहा अब ये मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने वाले हैं, फिर मनीष जी ने कहा अब ये मुझे अरेस्ट करने वाले, इतने दिन बीत गए, जांच हो रही है, जांच से क्यों भागना? बहुत अच्छा। देखिए, एक शेर था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, इस दौर में फरियादी जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। एक बात आप समझिए कि अभी दोनों को सुन रहे थे, एक ने कहा कि हमने लोन दिया, दूसरे ने कहा हमने लोन माफ किया। आज प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार, मैंने बीच में नहीं बोला था ना, आप सुन लीजिए ना। देखिए, डिसेंसी मेंटेन कीजिए, ये लड़के सुन रहे हैं, समझ में आए उनको, समझ में आए उनको, समझ में आए उनको। लोन माफ आपकी सरकार में हुआ है ना? इतना झूठ मत बोलिए, माफ नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, वो भी समझा देंगे। बच्चे पढ़े लिखे हैं, राइट ऑफ भी बात जानते हैं, ऐसे मत डिबेट कराइए, ऐसे मत डिबेट कराइए। ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनको समझने दीजिए। अब दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जब आए थे तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब आसाम के मुख्यमंत्री हैं इनके हेमंत बिस्वा शर्मा जी, 2010 में वाटर स्कैम प्रचार करते थे, अगर हम सरकार में आए तो हेमंत जेल में होंगे। याद कीजिए मुकुल रॉय या शुभेंदु अधिकारी सादा चिटफंड में थे। इस तरह से लंबी फहरिस्त है। रेड्डी ब्रदर्स, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, मुख्यमंत्री एमपी के, एक लंबी फहरिस्त है। तो अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो खाएगा उसी को बुलाएंगे। मेरा यह कहना है कि हम कोई जांच से नहीं डरते, आप जांच खूब करा लीजिए। हम भी 11 दिन से पूछ रहे हैं कि आपने मनीष जी के यहां रेड किया, क्या मिला? भाई ये तो ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले लोग थे ना, कमेंट्री, सीबीआई की कमेंट्री, ईडी कमेंट्री होती है कि ये मिला, फलाना मिला, चिलाना मिला। 11 दिन से नहीं बता रहे कि आखिर क्या मिला। देश जनता को जानने का अधिकार है। एक बात आप समझिए कि प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये बात खोखला इसलिए साबित हो जाती है कि एक लंबी फहरिस्त है भ्रष्टाचारियों को जिनको अपने संरक्षण दिया, पनाह दे दिया आपने। चलिए आरजेडी पर आते हैं जरा। और ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि जहां पर अभी तक घोटालों की पूरी लिस्ट है, जिसमें कन्विक्टेड भी है 3 केसेस में, उन पर क्यों ना सवाल किया जाए। इसीलिए पीएम कह रहे थे कि अब गोलबंदी हो रही है, नीतीश जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं आरजेडी को। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, बीजेपी की एजेंडा भी वही है और प्रोपेगेंडा का माध्यम भी वही है। लालू जी पर जो केस है, उसमें जो आज भी आप जो बता रहे हैं, वो डिसीजन जो है सीबीआई के कोर्ट के द्वारा है, उसकी आसान जो है लोअर कोर्ट है। हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लालू जी पर डीए केस ऑलरेडी खारिज हो चुका है और वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिहार ने एक रास्ता दिखाया है। और रास्ता क्या है? ना हम डरेंगे ना बिकेंगे। ना नीतीश जी डरे, ना लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव डरे जो कि डिप्टी सीएम है, और नहीं बिकेंगे। वहां के एमएलए को खरीदने का कोशिश किया गया। ऑल इंडिया में कई सारे राज्यों में उदाहरण है जहां पर उन्होंने खरीदा है, एक में नहीं, बंच में नहीं, 30-30, 35-35 के फौज को खरीदे हैं और सरकार बनाया नहीं है, सरकार को खरीदा है। और सरकार खरीदने के लिए और वहां पर सत्ता हासिल करने के लिए बड़ा दल होने के बावजूद जो वहां पर दल जिसको मान्यता नहीं मिली है उसको सीएम माने हैं, ये कौन नहीं जानता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 8 साल में आप देखिए, पहले सारा केस और सारा घोटाला 2014 के पहले में खोज रहे हैं, 2014 के बाद जितने घोटाले और जितने इस तरह के काम हुए होंगे उस पर तो उनको नजर ही नहीं है।